बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 अक्टूबर है। आज इस वीडियो में हम आज़म खान सवाती साहब को कल रात इस्लामाबाद में उनके घर से FIA ने अरेस्ट किया, उसके बारे में बात करेंगे। उनकी वीडियो भी चलाएंगे और उनका जो बयान है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि जो मैंने ट्वीट्स किए थे उसको लेकर जो है मेरे साथ ये सब कुछ किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके सामने कुछ जो है चंद चीज़ें रखेंगे। पाकिस्तान में ये जो 22 करोड़ का मुल्क है जी, और पाकिस्तानी आम आवाम, हम और आप लोग जितने भी हैं, हम लोग सिर्फ इस मुल्क में टैक्स देने के लिए हैं। और कुछ ये जो हमारे ऊपर बैठ के लोग, कोई 15-20 हज़ार या 2-3 ख़ानदान, 4-5 ख़ानदान, इन लोगों के बच्चों को याशियाँ करवाने के लिए हम लोग बने हैं और इन्हीं लोगों को पालने के लिए बने हुए हैं। और इन लोगों के लिए जो है कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। ये लोग जिस तरह का मर्जी, जो मर्जी कह दें, जिसके मर्जी कपड़े उतार दें, जिसके मर्जी बारे में बयानात दे दें, बेशक वो किसी भी पावर के ऊपर बैठा हो, इन लोगों को सब कुछ, हर चीज़ की माफ़ी है। और वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ये लोग पुराने चोर हैं। इन लोगों ने अरबों डॉलर जो हैं वो चोरी किए हैं। इनको पता है कहाँ से पैसा जो है कैसे शिफ्ट किया जाता है, पैसे को कैसे गायब किया जाता है, कैसी बेनामी जो है जायदादें बनाई जाती हैं, किन किन बैंक्स में, किन किन मुल्कों में पैसा जो है वो महफूज रहता है। तो इन लोगों को जो है सब कुछ माफ़ है। इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। जैसे कि साहर डार साहब बाहर गए थे, मफरूर हो गए थे, और बाद में उनको जो है बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से वज़ीर-ए-आज़म के जो प्लेन है उसमें वापस लाया गया और पाकिस्तान के ख़जाने की चाबियाँ दे दी गई। इसी तरह कल जो है शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए, हमज़ा शहबाज साहब बरी हो गए, मरियम नवाज शरीफ साहब बरी हो गई, और अब नवाज शरीफ साहब को भी बरी करने की तरफ जो है सिस्टम चल रहा है। और आप देखेंगे कि वो भी जो है बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। तो इन लोगों को इसलिए जो है फिर इसी तरह जो अगर आप देखें जरदारी साहब और भुट्टो ख़ानदान जो है, तो इन लोगों को हर चीज़ की माफ़ी है। और वो सिर्फ इस वजह से है कि इन लोगों ने अरबों खरबों डॉलर जो है वो जमा किए हुए हैं, और ये फिर जो है पूरे निज़ाम में जो इन्हें फैसिलिटेट कर सकता है उन लोगों को ये पैसे लगाते हैं। जिस तरह जज अरशद मलिक साहब के साथ जो है सऊदीया में मुलाकात की गई थी हुसैन नवाज़ की तरफ से, और ये ऑफ़र करवाई गई थी। उस टाइम बहुत मशहूर हुई थी बात कि जी इतना पैसा जो है आपको इस मुल्क में, जिस मुल्क में भी आप कहेंगे मिल जाएगा, आपकी तमाम रेजिडेंसी, सब कुछ आपको ओकेम की रिपोर्ट मिलेगी। आपने सिर्फ केस का जो फैसला है वो नवाज शरीफ साहब के हक़ में देना है। तो ये जो पाकिस्तान का कानून है जी, इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। इन लोगों को इनके घरों की दहलीज़ के ऊपर जाकर जो है वो सब कुछ दिया जाता है। इन लोगों को हर चीज़ की माफ़ी है। ये जो मर्ज़ी बोलते रहें, जिस मर्ज़ी को जो मर्ज़ी बयानात देते रहें। जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, तुमने ये सब कुछ किया है। फिर मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं जिस तरह के नारे लगवाती रही, ये जो दहशतगर्दी है, इस तरह के बहुत सारे, और जितनी हर्जा सराई इन लोगों ने की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात उठा लें, जरदारी साहब के बयान उठा लें कि हमने यहीं रहना है, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, और हम हमारी ज़मीन तंग मत करो वरना तुम्हारी ज़मीन इतनी तंग कर देंगे कि तुम लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जिस तरह के मर्जी बयानात देते, इन लोगों को माफ़ी मिल जाती है। अब हम आज़म सवाती साहब की बात कर लेते हैं। ये उनकी वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ये अभी इसको म्यूट करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं। ये जी रात को इस्लामाबाद से उन्हें अरेस्ट किया गया, और जिसमें आज़म सवाती साहब बाकायदा कह रहे हैं कि जी मुझे जो है सिर्फ एक ट्वीट करने के ऊपर जो है किया गया, और मेरे कपड़े उतार कर जो है मेरे पर तशद्दुद किया गया है। आज़म सवाती चंद उन पार्लियामेंटेरियन में से हैं जिनका अरबों रुपए का डायमंड का बिज़नेस है, और बड़े अमीर तरीन बंदे हैं ये आज़म सवाती साहब जो हैं, और इनके साथ ये इस तरह का सलूक हो रहा है। और ये बड़े जो है साफ़ सुथरे जो है पार्लियामेंटेरियन है, कोई करप्शन का केस नहीं इनके ऊपर, जब से ये सियासत कर रहे हैं। और एक ट्वीट करने के ऊपर बकौल ये कहते हैं कि जी मेरे साथ ये सब कुछ किया गया, मेरे कपड़े फाड़े गए हैं। इस वीडियो की आपके सामने आवाज़ भी चलाएंगे, लेकिन ये आपको बता देते हैं कि ट्वीट कौन सा है जो हमें लग रहा है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ किया गया है। अब ये कहते हैं कि जी मिस्टर बाजवा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड फ्यू विद यू, योर प्लान इज़ रियली वर्किंग एंड ऑल क्रिमिनल्स आर गेटिंग free at cost of this country. With these thugs getting free, you have legitimized corruption. How you predict now the future of this country? ये तो इनका एक पहला ट्वीट है जिसमें कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा साहब को ये बाकायदा कह रहे हैं कि जी आपको मुबारक हो, आपने जो है इन लोगों को जो है सारा ये NRO दे दिया है, और इन लोगों को आपने मुल्क जो है उसकी जो है सलामती को जो है वो दाव पे लगा दिया, और इन लोगों को, ये चोरों को माफ़ी दे दी है, और ये अब इस मुल्क का जो है फ्यूचर है। क्या यही लोग इसका फ्यूचर है? फिर एक और ट्वीट उन्होंने किया था, हाउ लॉन्ग इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एंड इट्स क्रिमिनल्स एंड देयर मास्टर्स 5 and 6 इन
establishments are going to play with the future of our nation. हैव यू हेयर्ड एतजाज़ हसन साहब के बारे में बात करें। एतजाज़ हसन साहब ने भी कल परसों जो बयान दिया है कि जी जनरल बाजवा साहब ने ये सब कुछ किया है और इस तरह की नवीद नहीं मिलती ना तो अदलिया की तारीख में और ना ही मेरे इतने बड़े कैरियर में कि इस तरह का जो है रिलीफ दिया गया हो जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा था केसेस में कि ये फाइनल एंड शर्ट केसेस हैं, इनमें रिलीफ नहीं मिलेगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कानून बना दिया गया और उसके बाद जो सब कुछ हुआ है आप सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने क्या कि एतजाज़ हसन ने भी जो कहा आपने सुना, आई विश इमरान खान अलाउ मी, आई वुड कम स्ट्रेट टू गेट नंबर 4 इन रावलपिंडी टू चैलेंज दोज हु रन इट दिस कंट्री। कि अगर इमरान खान मुझे इजाज़त दें तो मैं पिंडी के 4 नंबर गेट के पास जाकर जो है चैलेंज करूं। अब ये पता नहीं कौन सा गेट नंबर 4 है जी पिंडी का, मुझे तो नहीं पता, आप शायद सब लोग बेहतर जानते होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि जी 5 और 6 लोग जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने ये सब कुछ किया है। और जो है एतजाज़ हसन साहब ने भी जो कहा था, एतजाज़ हसन साहब के साथ ऐसा कोई सलूक नहीं हुआ। वैसे शायद उनके पीछे जो है अदलिया खड़ी है और उनके पीछे जो है वकीलों की बहुत बड़ी तादाद खड़ी है, शायद इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बहुत बड़े कानूनदान हैं, शायद इसलिए उनको माफ़ी दे दी गई है। बहरहाल जो है ये आप वीडियो देखें जी पहले आज़म सवाती साहब बाजवा का। और ये नहीं, किसने गिरफ्तार आपको किसने की है? ये FIR है। किस केस में? नहीं FIR, लेकिन एजेंसियों ने मुझ पर जो तशद्दुद किया गया है वो एजेंसियों ने किया है। तो गिरफ्तार किस जुर्म में किया? कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। क्या तुम्हारा हशर ये होगा? आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? वीडियो आपने देख लिया। अब इसमें कह रहे हैं कि जी मुझे जो है FIR ने अरेस्ट किया और एजेंसियों ने जो है मेरे कपड़े फाड़े और मुझे जो है नंगा करके तशद्दुद किया और ये पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहे हैं। कोई मैंने ऐसी गैर कानूनी काम नहीं किया, मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैंने कोई आइन शिकनी नहीं की और जो मेरे साथ हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। तो ये जो है उन्होंने आज वीडियो बयान जब उनको शिफ्ट किया जा रहा था तो उनका वो फिर वहाँ कुछ जर्नलिस्ट भी पहुँचे हुए तो वहाँ उन्होंने बात की। अब ये वैसे आज़म खान सवाती साहब जो हैं ये जब से इमरान खान साहब को 6 माह हो गए उतारा है, ये अक्सर औकात जो हैं इनके इसी तरह के ट्वीट्स आते हैं और इसी तरह की ये बातें करते हैं कि ये सब कुछ जो है एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। फिर 2018 में जब RTS सिस्टम डाउन हुआ तो इन्होंने जो है एक प्रोग्राम में बैठकर भी ये बात की थी कि जी ये सब कुछ जो है इमरान खान साहब जो हैं जीत रहे थे, 20-22 सीटें जो हैं जीत रहे थे, लेकिन जब RTS सिस्टम ऑन हुआ तो उसके बाद वो सारी की सारी सीटें जो हैं नून लीग जीत गई थी। तो मैंने जब उसकी कार्रवाई का आगाज़ किया तो मेरे पास जो है कुछ बंदे आए, कुछ ख़ास बंदे आए और उन्होंने कहा नहीं जी आप छोड़ें, आप हुकूमत बनाएं, आपकी हुकूमत बन तो रही है, आपकी पार्टी के पास इतनी सीटें हैं कि आप जीत जाएंगे। तो वो जो है मेरे पास कुछ बंदे हैं और उन्होंने मुझे इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने दी। और जैसी मशरूत हुकूमत इमरान खान साहब के साथ पास थी और जैसे इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मुझे जो है इतनी सीटें इसीलिए नहीं दी गई, मुझे जो है इजीली काम ही नहीं करने दिया गया। 80% हुकूमत तो कोई और कर रहा था और मुझे आज़ादी से काम ही नहीं करने दिया गया। अब इमरान खान साहब जो हैं आज एक यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी यूनिवर्सिटी में ख़ताब के लिए गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि जल्द कॉल देने वाला हूँ और सबसे आगे मैं हूँगा, मैं जेल से नहीं डरता, जेल तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी में जितने भी तालबा थे उनसे ये अहद भी लिया और उन्होंने ये भी कहा कि आप इस कौम का मुस्तकबिल हैं, आप लोग जब इस मार्च में शामिल होंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा और आप इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सबसे आगे मैं हूँगा और अपनी जान भी कुर्बान कर दूँगा इस लॉन्ग मार्च के लिए। तो इमरान खान साहब जो है उसके ऊपर जो है चल रहे हैं। शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि इमरान खान साहब अब आप कॉल दे दें, अब बहुत हो गया और उम्मीद है कि ये जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को, इसके बाद जो है लॉन्ग मार्च की कॉल आ जाएगी। तो इस टाइम जो एक टेम्परेचर है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है और अब पीछे दिन भी थोड़े हैं, नए जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी तैनाती भी आने वाली है। तो आज़म खान सवाती साहब जो हैं उनके साथ बड़ा बेईमाना तशद्दुद जो है वो किया गया है। और यहाँ जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर चीज़ की माफ़ी है, वो जो मर्ज़ी कहते रहें, जिस तरह का मर्ज़ी जुर्म कर लें, जिस तरह मर्ज़ी अरबों डॉलर जो हैं वो चोरी करके ले जाएं, उनको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन बाकी जितनी भी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, बेशक उसमें पार्लियामेंटेरियन हो, उसमें सहाफ़ी हों, उसमें कोई भी हो, उन सब के लिए जो है एक कानून है और उस कानून में सिर्फ तशद्दुद है, रुसवाई है और जितना जो है उसको ज़लील किया जा सकता है करना है उस कानून के तहत। और उसमें सब लोग आते हैं, हम लोग, आप लोग, पार्लियामेंटेरियंस, सहाफ़ी,
सिर्फ कुछ परसेंट, कोई 0.001% लोग ऐसे हैं जिनको हर चीज़ की माफ़ी, और पाकिस्तान सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना है और हम लोग तो सिर्फ उन लोगों को पाल रहे हैं। तो ये आज की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।